Hello everyone, I'm Swati here. Welcome to my channel. तो this is our weekly reading 15th से लेके 21st तक. तो let's hope, I pray कि हम सबका ये वीक अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, enhancement आए हमारी लाइफ में डे बाय डे. लाइक वी शुड मूव टुवर्ड्स अ हैप्पियर बेटर लाइफ. तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं. फर्स्ट पाइल है ये ग्रीन स्टोन, सेकेंड है ये ब्राउन स्टोन और थर्ड है ये येलो स्टोन. तो आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप अपना पाइल चूज कर लीजिए वीकली रीडिंग के लिए. तो देखते हैं कि हमारा वीक कैसा रहेगा, आपका हमारा ये हफ्ता कैसा रहेगा. आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प्स कमेंट्स में है. आप डायरेक्टली अपने पाइल पर जा सकते हैं. और ये एक जनरल रीडिंग है, फिर भी मैं होप करती हूँ कि इससे आपको कुछ लाइट पड़ेगी, कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर आपको मिलेगा इस रीडिंग में. ओके, सो आई स्टार्ट विद पाइल नंबर 1 ग्रीन स्टोन. जिन सब ने ये पाइल 1 चूज करा है, तो लेट्स सी क्या है आपके कार्ड्स में. तो आपके लिए आया है द हाई प्रीस्टेस, फिर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्प्रिंग एंड इंट्यूशन. ओके, तो द हाई प्रीस्टेस सेज, सी द हाई प्रीस्टेस इज ऑल अबाउट इंट्यूशन और आपके लिए एंजल कार्ड भी इंट्यूशन का ही आया है. तो लगता है इस वीक में आपको शायद काफ़ी बातें होंगी आपके माइंड में जिनका आप सॉल्यूशन चाहते होंगे, या कुछ डिसीजंस होंगे जो आपने पेंडिंग रखे होंगे. तो ये सोच रहे होंगे कि क्या है आपके लिए, व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ बेटर फॉर यू. तो दोनों कार्ड्स यही इंडिकेट करते हैं कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन. इट सेज कि यू हैव इनर नॉलेज एंड विजडम. आप में इतनी कैपेसिटी है, आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको पहले भी बहुत बार गाइड करती होगी और आप सही डिसीजन ले पाते हैं. तो खुद पर ट्रस्ट कीजिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, अपनी नॉलेज पे, अपनी विजडम पर ट्रस्ट कीजिए. जो भी आपको फीलिंग आती है अंदर से, जब आप कुछ करने जाते हैं कि ये सही है या गलत है, या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो जो आपको गट फीलिंग होती है उसको ट्रस्ट कीजिए. दैट इज अ इंडिकेशन ऑफ द डिवाइन. एक वो यूनिवर्सल एनर्जीज की तरफ से आपको जो आपका हायर सेल्फ है वो आपको इंडिकेट करता है कुछ, तो आप उस पर विश्वास कीजिए. और थोड़ा सा अपने ड्रीम्स को भी एनालाइज कीजिए. तो देखिए कि आपको क्या ड्रीम्स आते हैं और उनका क्या रिलेशन है, क्या रिफ्लेक्शन मिलती है आपको, क्या डायरेक्शन मिलती है, व्हाट डिसीजन यू शुड टेक और नॉट. ओके, तो इस वीक आप अपने डिसीजंस ले लीजिए. जो भी आपने पेंडिंग छोड़ा हुआ है उसको आप रिजल्ट तक जरूर लाइए. तो नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. तो अगेन दिस कार्ड सेज कि योर माइंड इज वेरी पावरफुल. आप इंटेलिजेंट हैं, केपेबल हैं और स्ट्रॉन्ग हैं. और आप डिसीजन लेती बार लॉजिक यूज करते हैं, इतना ज़्यादा आप इमोशनल नहीं होते हैं. तो खुद पर विश्वास रखिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले लॉजिकल रिसर्च सी. द फर्स्ट कार्ड सेज इंट्यूशन एंड द सेकंड वन सेज लॉजिक. तो इंट्यूशन पर भी डिपेंड करना है और लॉजिक को भी यूज करना है. तो जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो करियर को लेकर है या आपके फ्यूचर को लेकर है, तो उसमें लॉजिक को भी जरूर देखिएगा. जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं वो आपको क्या सजेस्ट करते हैं वो भी जरूर देखिएगा. और डेफिनेटली फ्यूचर में आपके लिए ग्रोथ है. जब भी डिसीजन मेकिंग का टाइम आता है तो उसका यही मतलब होता है व्हेन यू आर टेकिंग अ डिसीजन कि कोई ना कोई चेंज आने वाला है लाइफ में, तभी आपको चॉइस लेने का चांस मिला है. तो डेफिनेटली ग्रोथ इज इंडिकेटिंग फ्यूचर में कोई ना कोई ग्रोथ और फ्लरिशमेंट जरूर आएगा. ओके, तो जो सेट रूल्स हैं सोसाइटी के या आपके फील्ड के, जो भी सेट रूल्स हैं उनको आप नज़र में रखते हुए अपना डिसीजन लीजिएगा. द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्प्रिंग. अगेन किंग ये लीडरशिप का कार्ड है.
और ये कहता है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे, आप में इतनी पावर है कि आप उस पे स्टैंड कर सकें, उसको सपोर्ट कर सकें। ओके, तो फियर मत लाइएगा बिल्कुल भी डिसीजन लेती बार कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पहले तो हम ये कहेंगे कि वो फेवरेबल ही होंगे, और आप में इतनी कैपेबिलिटी है कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकें, इस फ्यूचर को आप होल्ड कर सके, कंटेन कर सके, अच्छे से मैनेज कर सके। इतनी विजडम आप में है, आप इतने वाइज हैं कि आप लोगों को भी एडवाइस दे सकते हैं। और अगर आप में से कुछ लोगों को एडवाइस की ज़रूरत है, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको एडवाइस की ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा आप डाउट में आ रहे हैं, तो आप किसी लर्नेड पर्सन से, जिसको पूरी नॉलेज हो आपके फील्ड में, जो भी आपने डिसीजन लेना है उस फील्ड में, उनसे आप ज़रूर एडवाइस ले लीजिए, क्योंकि आपने जो भी डिसीजन लेना है उसको कॉन्फिडेंटली लेना है और फिर उस पर स्टैंड भी करना है। ओके, तो as it is, you have a charming nature. This King of Spring says, a financial windfall, your leadership skills are needed now, an unexpected supporter of your cause. तो जो भी आप करेंगे, जो भी आप डिसीजन लेंगे, उसमें आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, आपके आसपास के लोगों का, आपकी फैमिली का, और मे बी कोई मेल मेंबर है जो आपके डिसीजन से रिलेटेड है, वो भी आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे। तो ये पूरा वीक तो आपका मेजर डिसीजन मेकिंग में ही जा रहा है, और अपने कॉन्फिडेंस को, इट सेज कि कॉन्फिडेंस को ग्रो कीजिए। कैपेबिलिटी तो आप में है और आप आज तक सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज करते आए हैं, लेकिन शायद आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो जा रहा है इस वक्त। आप फेथ रखिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपकी प्रमोशन भी ड्यू है। जिस भी काम में आप हैं उसमें आपका ग्रोथ एकदम ड्यू है, आपका वर्क ज़रूर रिकॉग्नाइज होगा। हैव फेथ। ओके, तो ये वीक तो सारा आपका मेजरली डिसीजंस लेने में शायद कुछ पेंडिंग बातें होंगी, या फिर अपने माइंड के बैलेंस को दोबारा से अपने अपने कंट्रोल में लाना है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा हो, बिकॉज ये हाई प्रीस्टेस यही कहता है कि यू आर अ गुड जज, एंड आज तक आप सब कुछ संभालते आए हैं, तो आगे भी आप अच्छे से संभाल लेंगे। और आपको लगता है कि कोई मेल मेंबर्स हैं जो आपके साथ कंसेंट नहीं देंगे या आपको हेल्प नहीं करेंगे, तो आप विश्वास रखिए, वो आपको टोटली सपोर्ट करेंगे। जो ये एंजल कार्ड है, अगेन एंड अगेन, लाइक आपके सारे ही कार्ड्स इंट्यूशन बेस्ड और लॉजिक, लाइक क्लैरिटी दे रहे हैं आपको कि इंट्यूशन एक गिफ्ट है गॉड का दिया हुआ, और आपकी इंट्यूशन काफ़ी सही जाती है पहले भी। तो फियर बिल्कुल नहीं लाना है आप में, और हर एरिया ऑफ लाइफ में आप इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा, और आपको सक्सेस और फुलफिलमेंट ज़रूर मिलेगी, चाहे वो छोटी से छोटी बात हो। कई बार हम ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटी बातों के लिए भी डिसीजन लेना पड़ता है, वेयर टू गो, व्हेन टू गो, हाउ टू बिहेव, व्हाट टू वेयर भी कई बार बड़ा ज़्यादा सिचुएशन को देखकर, या फिर ओकेजन के लिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप सेल्फ डिसीजन लेने के आप बिल्कुल सक्षम हैं, यू आर capable to decide for yourself, and there is a whole new world of opportunities in front of you. बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका, तो हैव अ ग्रेट वीक। काफ़ी थोड़ा आपका बिजी रहेगा ये वीक काम में। हाँ, वीकेंड पर डेफिनेटली आप रिलैक्स कर सकेंगे, लेकिन बीच बीच में, लाइक दिस इज क्वाइट अ विजनरी कार्ड, तो आप काम करते हुए अपनी पूरी कैपेबिलिटीज को यूज करते हुए भी हैप्पी रहेंगे, बिकॉज देखिए कंटेंटमेंट है, तो काम तो रहेगा, लेकिन आप काफ़ी हैप्पीली और कंटेंटेड वे में परफॉर्म करेंगे ऑल थ्रू द वीक। तो हैव अ हैप्पी वीक एंड अ हैप्पी वीकेंड टू। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। तो डू कमेंट टू मी कि आपको ये कितना रिलेट करी ये रीडिंग, और क्या एक्चुअल में आप इस वक्त इंट्यूशन को यूज़ करने की आपको बहुत ज़रूरत पड़ रही है, और कई डिसीजंस हैं जो आपको लेने हैं, मे बी आपके लाइफस्टाइल को लेकर या फिर आपकी सोच को लेकर, जो शायद कहीं ना कहीं रुक गई होगी। कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है इस वक्त आपको, तो ये सभी कार्ड्स आपको प्रमोट कर रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर रहे हैं। ओके, तो बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट, हैव अ ग्रेट वीक, बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सबने ये ब्राउन स्टोन चूज करा है।
तो देखते हैं आपके क्या कार्ड्स आए हैं। आपके लिए आया है 4 ऑफ कप्स, फिर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ विंटर और फिर कंपटीशन। ओके तो 4 ऑफ कप्स कहता है कि आप वैसे तो आप कंटेंटेड है लाइफ से। जो मेजर इश्यूज थे आपकी लाइफ में, जो मेजर आप चाहते थे अपनी लाइफ से अचीव करना, काफ़ी कुछ आप अचीव कर चुके हैं और आप सेटिस्फाइड हैं इस वक्त आपकी लाइफ से। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप रेस्टलेस हो रहे हैं, थोड़ा सा बोर्ड हो रहे हैं, शायद मोनोटनी हो रही है लाइफ में, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है। ओके तो आपको मेडिटेट करना चाहिए इस वक्त थोड़ा सा, क्योंकि मेडिटेशन से स्ट्रेंथ मिलती है और फ्यूचर की विजन भी मिलती है। और हमें क्या करना चाहिए लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर करने के लिए, मेडिटेशन बहुत क्लैरिटी देता है माइंड को। और शायद इस वक्त आप जानते भी नहीं हैं कि अभी आप लाइफ से एक्चुअली फ्यूचर में क्या चाहते हैं। तो आप एनालाइज कर रहे हैं कुछ कि आपको कैसा अपना रूटीन बनाना चाहिए। एक ऐसे स्टेज पर आप खड़े हैं जहाँ पर आप थोड़ी सी चेंजेस चाहते हैं आपकी लाइफ में। तो आप मेडिटेट करेंगे तो आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा और आप अच्छे से अपने दिनचर्या को, अपने शेड्यूल को अच्छे से प्लान कर पाएंगे। बिकॉज यू वॉन्ट टू लिव टू द फुलेस्ट, यू आर अ हैप्पी गो लकी पर्सन। तो अभी थोड़ा सा साइलेंट मोड में आए हुए हैं आप, तो वापस आपको चीयरफुल होने के लिए थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे आपकी लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर आईज एंड सी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, और थोड़ा सा कहाँ पे आप लैक कर रहे हैं, थोड़ी अवेयरनेस आपको खुद में लानी है। और जो कुछ भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ से, पहले भी आज तक भी आपने जो डिजायर करा है वो आपको मिला है, आपने अचीव करा है। ये जो कप्स हैं ये कहते हैं कि अभी भी आप जो भी चाहें लाइफ से वो आप ले सकते हैं। आपके पास काफ़ी चॉइसेस है, काफ़ी ऑप्शंस हैं। बस आप थोड़ा क्लियरली अपने एनालाइज कर कर अपना ऑप्शंस को चूज कीजिए एंड मूव फॉरवर्ड। Okay, then this 5 of swords, it says कि अपनी लाइफ को आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जो आपके आसपास के लोग हैं वो, उनका जो लाइफस्टाइल है वो आपसे डिफरेंट है, उनका थॉट पैटर्न आपसे डिफरेंट है, तो आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप अपने अचीवमेंट्स को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, अपने जॉयस को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप उनको बदल नहीं सकते हैं और अपनी स्टाइल से उनको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। तो लेट देम गो इन देयर लाइफ देयर वे। उनकी ज़्यादा चिंता मत कीजिएगा कि वो क्या कर रहे हैं, और आप जो चाहते हैं आप वो कीजिए और उनको वो करने दीजिए जो वो चाहते हैं आपके लाइफ से। जो भी लोग हैं आपके आसपास, वो थोड़ा सा आपका नेचर उनसे अलग है। तो सिंस यू बिलीव इन लिविंग ईच डे, तो थोड़ा सा ऐसे जो लोग होते हैं वो हर दिन कुछ ना कुछ नया करने का उनको शौक होता है, ताकि लाइफ में मोटिवेशन बनी रहे। तो आप कीजिएगा ज़रूर। आप अपने जो एक एडवेंचरस एस्पेक्ट है आपकी लाइफ का, जिसमें आपको कुछ ना कुछ नया, छोटी मोटी चीज़ें करने से आपको जॉय मिलता है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। ओके तो स्ट्रेस मत लीजिएगा, बिकॉज थोड़े दिन से आप काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं। तो हो सकता है इस वीक आप एक डिसीजन पर आए कि आपको कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं ताकि आपको स्ट्रेस ना हो। तो अपने अचीवमेंट्स, जो आपने अब तक की जो अचीवमेंट्स करे हैं, उनसे आप थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए और फ्यूचर की तरफ पॉजिटिवली मूव कीजिए। तो 7 ऑफ विंटर है, ये कहता है देयर इज अ बेटर चॉइस, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली, रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ। तो अगेन इसमें भी ये आ रहा है कि ओपन योर आइज, और ये कार्ड भी कह रहा है कि ओपन योर आइज। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत तो हो रहा है जिसको आपने करेक्ट करना है।
तो मोस्ट प्रॉब्ली यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपके डे टू डे लाइफ में आपको थोड़ा सा एक्टिव होना है, थोड़ा सा शेड्यूल को बदलना है, और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्यूचर में आपकी लाइफ में, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनको आपको रिकॉग्नाइज करना है और उनको कैच करना है। और आप हर एक को बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रस्ट करते हैं, तो आपको ये भी थोड़ा सा देखना है कि हर कोई इतना ऑनेस्ट और इतना गुड नहीं होता जितना वो खुद को शो करते हैं। तो थोड़ा मैं ये नहीं कहती कि आप ज़्यादा जजमेंटल होइए या ज़्यादा एनालिटिक होइए, लेकिन हर एक को इस वक्त ट्रस्ट मत कीजिए। अगर आप किसी से पार्टनरशिप करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा चेक कर लीजिए, हो सकता है कि ये सही पर्सन ना हो पार्टनरशिप करने के लिए। ओके, अगेन मैं ये कहूँगी कि क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये पार्टनरशिप फेवरेबल नहीं रहेगी। तो आप अच्छे से जज और एनालाइज करके ही किसी पार्टनरशिप में या किसी न्यू रिलेशनशिप में इस वक्त जाइएगा। जो भी आप न्यू रिलेशन फॉर्म करेंगे उसमें जरा सोच समझ के एक्शन लीजिएगा और अपनी सीक्रेट्स मत आउट कीजिएगा। दो छोटी छोटी सीक्रेट्स होती हैं हर पर्सन की, कोई इतनी हैवी सीक्रेट्स नहीं होंगी आपकी, लेकिन जब आप किसी से अपना बहुत कुछ शेयर करते हैं तो एक्सपेक्टेंसी आ जाती है उस रिलेशन में। तो शुरू में ही किसी रिलेशन में एक्सपेक्टेंसी डालना अच्छी बात नहीं होती। धीरे धीरे करके आप एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे कि रिलेशन आप ग्रो होगा आपका, अगर आप कोई नया रिलेशन फॉर्म करने लगे हैं, कोई नई फ्रेंडशिप अगर आपकी लाइफ में आ रही है, तो उस बारे में है ये। और ये जो कार्ड है कंपटीशन, दिस इज समन करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो आपको इस वक्त सेल्फ कॉन्फिडेंस की जरूरत है, और आप ये जानिए कि आपका बहुत मेंटल स्टेमिना है। जितना आप इस वक्त कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप करने की कैपेसिटी रखते हैं, और आप में इतनी पावर है कि आप अपनी पोजीशन को सपोर्ट कर सके, अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सके। तो अपनी इस पावर को आप एक्नॉलेज कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए, समझिए कि आप टैलेंटेड हैं, आप में डिटर्मिनेशन है, आप में परसिस्टेंस है। ये सब जो एक लॉयन की क्वालिटीज होती हैं ये सब है आप में, और आप बिल्कुल और बिल्कुल विक्टोरियस हो सकते हैं। तो अपनी पोजीशन को संभालने के लिए डेफिनेटली, क्योंकि कंपटीशन है वर्ल्ड में, तो उसको संभालने के लिए आपको जो एक्शंस करने हैं वो आप कीजिए, लेकिन अपने कॉन्फिडेंस को खराब मत कीजिए। आप डेफिनेटली बहुत केपेबल हैं, और जो भी आपके ओपोनेंट्स हैं आपके फील्ड में, जो भी आपका फील्ड है, उनको आप टोटली हरा सकते हैं। मतलब अपनी जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो आप उनको दिखा सकते हैं जरूर, लेकिन बिना एरोगेंस के सेल्फ प्रोटेक्शन वाले मोड में आप आ सकते हैं इस वक्त, क्योंकि आप किसी को चैलेंज करने में बिलीव नहीं करते, लेकिन हाँ अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जो आपको एफर्ट्स करने हैं वो आप जरूर कीजिए, और कॉन्फिडेंस रहिए कि आप इतने केपेबल हैं कि अपनी पोजीशन को मेंटेन भी कर सकते हैं और उसको ग्रो भी कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक काफ़ी विजन मिला है इस वीक में आपको क्या होने वाला है उस पे। तो जस्ट ब्रिंग द नेसेसरी चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़रूर लाइएगा। ओके, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, ऑल द बेस्ट टू यू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी। ओके, आई वेलकम ऑल दोस्त जिन सब ने ये येलो स्टोन चूज करा है। तो देखते हैं आपका हफ्ता कैसे रहेगा। आपके लिए आया है नाइट ऑफ वैंड्स, फिर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ ऑटम, और फिर ड्रीम्स। तो नाइट ऑफ वैंड्स इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, टू विच सेज कि ये आपका वीक बिल्कुल एंथुजियास्टिक रहेगा, जॉयफुल रहेगा, काफी अटेंशन इंजॉय करेंगे आप, बिल्कुल एक लाइक फ्रेश एनर्जी रहेगी आप में पूरे वीक, और जो भी आप काम करेंगे वो अप्रिशिएट होगा। फेम और ग्लोरी का कार्ड है ये। बस आप थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को रैशनल रखिएगा,
और थोड़ा सा प्लानिंग भी रखिएगा कि राइट नाउ तो आप बिल्कुल कंपोज्ड हैं और बिल्कुल परफेक्ट हैं, और आगे आपको क्या करना है थोड़ी सी उसकी प्लानिंग कीजिएगा। बहुत पॉजिटिव कार्ड है। टारगेट आप जो भी करेंगे इस वीक करने का, उसको अच्छे से आप अचीव कर पाएंगे। वेरी पॉजिटिव कार्ड। ब्लेसिंग्स रहेंगे आपको यूनिवर्स के इस हफ्ते। ओके, तो ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि अभी तक तो आप बहुत अच्छे से ही परफॉर्म कर रहे हैं और सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा फियर और स्ट्रेस आपके अंदर आ रहा है। मे बी ऐसे भी हो सकता है कि पीयर प्रेशर, कि आपके आसपास कोई आपको कह रहा है कि प्लानिंग करो, सोचो क्या होगा, कैसे करना है, तुम तो बिल्कुल सोचते ही नहीं हो, तुम तो बिल्कुल मस्त हो। अरे ऐसा नहीं है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी स्ट्रेस लेके, टेंशन्स लेके, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव हर चीज का सोचना होता है, लेकिन नेगेटिव सिर्फ एक वार्निंग होती है। अगर आप नेगेटिव के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो उसकी मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है लाइफ में। इसलिए एक नेगेटिव को एक दूर से एक वार्निंग की तरह बस नजर मार लीजिए कि इस चीज से हमने बचना है। बाकी आप पॉजिटिव कर्मा अपना कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा, यही विश्वास रखिएगा। अननेसेसरी एंजाइटी और स्ट्रेस मत लाइएगा पीयर प्रेशर में आकर। या फिर आप खुद भी सोच रहे होंगे कि मैं नेगेटिव एस्पेक्ट को नहीं सोचती हूँ या सोचता हूँ, तो ठीक है, आप नहीं सोचते हैं, वार्निंग की तरह ही उसको लीजिएगा। पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन रखेंगे तो फ्यूचर भी पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, तो हैप्पी रहिए। ऐसा लग रहा है कि मिड वीक में जैसे बहुत ही एंथुसियास्टिक और पॉजिटिव स्टार्ट रहा, पर शायद कोई ना कोई आपको कहेगा अरे इतनी मस्ती क्यों करते हो, थोड़ा काम भी करो। जब आप मस्ती में काम कर सकते हैं तो फिर ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। तो आप खुश रह के काम कीजिए, अपना परफॉर्म कीजिए और हैप्पी भी रहिए और मस्ती करते रहिए साथ साथ। जब तक आप सही परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो हैप्पी रहना, सेलिब्रेट करना, खुश रहना कुछ गलत नहीं है। ओके, एंड अनदर थिंग कि आप किसी और पर डिपेंड मत कीजिए अपनी खुशियों के लिए। बी योर ओन चीयर लीडर। खुद को खुश रखिए, बिकॉज आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किन सर्कमस्टांसेस में आप हैप्पी रहते हैं, ये सबसे ज्यादा आप ही जानते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट, हाँ, सो प्लीज अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस। अपने आप पे फेथ रखिए, परफॉर्मेंस पे अपने फेथ रखिए, सब कुछ बिल्कुल अच्छा ही रहेगा। Okay, then this King of Autumn says, compassionate, accomplished, charismatic and gifted. आप तो है ये सब. Be assertive when it comes to what you know is right. Everything is going your way. A good person or company to work for. तो आप जो आप कर रहे हैं और जो आप जानते हैं वो सब सही है, तो उस पर विश्वास कीजिए। अगर लोग आपको कहते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, ये सच नहीं है, तो आप उन पे मत विश्वास कीजिए, आप खुद पे विश्वास कीजिए। सब कुछ सही चल रहा है और आगे भी सही रहेगा। यू आर अ वेरी वंडरफुल पर्सन, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, और आप लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है आपकी, इतने अच्छे हैं आप कि आप कभी एनिमल्स को भी दुख नहीं देंगे, तो इंसान तो बहुत दूर की बात है। आप हार्ड वर्किंग हैं, जो काम लेते हैं उसको अच्छे से पूरा करते हैं, फाइनली और माइन्यूटली हर काम को करते हैं। और जहां पर भी आप इस वक्त हैं, जो पोजीशन को आप इंजॉय कर रहे हैं, वो आपने बहुत मेहनत से क्रिएट करी है, और आपको हक है हैप्पी रहने का, सेलिब्रेट करने का। और आपके आसपास एबंडेंस है, जॉय है, नेचर की भी ब्लेसिंग्स है। तो आप काइंडली हैप्पी रहिए, दूसरों के थॉट्स की वजह से अपनी लाइफ को खराब मत कीजिएगा। और आप इतने केपेबल हैं कि अपनी पोजीशन को आप मेंटेन करना भी जानते हैं, और अपने जो आपने एबंडेंस क्रिएट करी है उसको संभालना भी आप जानते हैं। तो अगेन आप कॉन्फिडेंट रहिए, सेल्फ रिलायंट रहिए और खुद को खुश रखिए। जो आपका एंजल कार्ड है ड्रीम्स, ये कह रहा है बिलीव इन योर ड्रीम्स, कीप ड्रीमिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। जब आप एक चीज को अचीव करते हैं तो अगली स्टेज पर जाने के लिए उसको मैनिफेस्ट और ड्रीम करना बहुत जरूरी है। इसलिए कीप ड्रीमिंग एंड बिलीव इन योर ड्रीम्स, और फिर उनको जरूर अचीव कीजिएगा।
तो सिर्फ सपने देखिएगा मत, उठकर उनको पूरा करने की तरफ भी काम कीजिएगा, बिकॉज बहुत अच्छी लग्जूरियस और बहुत परफेक्ट लाइफ लिखी है आपकी। तो उस तक पहुंचने के लिए करेज भी रखिएगा और पैशन भी रखिएगा, और ये भी देखिएगा कि कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में लॉजिकली, तो साथ के साथ थोड़ी सी पेशेंस भी रखिएगा। ओके, सो स्टार्ट ड्रीमिंग एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ, और जितना टाइम उसमें लगेगा उसको लॉजिकली अपने माइंड को बताइएगा कि हाँ इस टाइम में मैं इस ड्रीम को अटेन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। तो बी काइंड टू योर सेल्फ, ज्यादा रश मत कीजिएगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। वैसे आप काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं हर वक्त अपनी लाइफ में, हर एस्पेक्ट में आप अच्छा कर रहे हैं, तो जस्ट स्टे हैप्पी। अगेन दिस इज ऑल दीज कार्ड्स आर इंडिकेटिंग, आज सभी कार्ड्स एक ही चीज को इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अच्छे हैं, और याद रखिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और बिल्कुल खुश रहिएगा। ओके, so have a great week, have a happy week, my good wishes are with you, stay happy, stay blessed, and yes please comment to me because जैसे कि मैं कहती हूँ, मैं इतना आपसे बातें करती हूँ, तो आप भी मुझसे कुछ बातें कीजिएगा, कुछ बताइएगा अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, इस रीडिंग के बारे में, तो हमारा फिर डबल साइडेड कम्युनिकेशन होगा। अभी तो मैं सिंगल साइडेड ही आपको बोलती रहती हूँ, गाइड करती रहती हूँ। सो डू कम्युनिकेट विद मी थ्रू मैसेजेस एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। Thanks for being here. Bye bye.